सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट एंड फॉन्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में। उसमें हमने काफ़ी अच्छा से उसको देखा कि मार्जिन किस तरह से एक बॉक्स के अंदर होता है और पैडिंग किस तरह से एक बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हमने सारी बहुत अच्छा से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है CSS कोर्स का, तो जल्दी से जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिले। तो वीडियो को लेट नहीं करेंगे, जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं CSS टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं और इसका कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि CSS हैज़ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट को अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट कलर। यानी टेक्स्ट में कलर आप ऐड कर पाएंगे। कुछ RGB फॉर्म, हेक्स फॉर्म एंड कुछ इस तरह के फॉर्म में ये आप यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड अगर आपके इसके बारे में कुछ डिटेल्स वीडियो चाहिए, जैसे कि रेड कलर और हेक्स का कलर कैसे यूज होता है या फिर RGB कलर कैसे यूज होता है, तो यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए। उसमें हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है कि किस तरह से आप हेक्स कलर का किस तरह से यूज होता है और RGB फॉर्म कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यूज करेंगे क्या, कलर के बारे में, कि कलर देखते हैं किस तरह से हम फॉन्ट में ऐड कर पाएंगे। मैं यहाँ पर H1 टैग लेता हूँ और H1 टैग में यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, अब मैं हेलो यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आउटपुट देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको आउटपुट यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हेलो यहाँ पर आप शो हो रहा है। बट मैं यहाँ पर स्टाइलिंग क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट का कलर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले H1 को टारगेट करूँगा। H1 को टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कलर। कलर में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली रेड देता हूँ। रेड कलर जैसे ही दूंगा, यहाँ पर कलर जो हो जाएगा हमारा रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलर यूज करने का तरीका हो गया कि आप टेक्स्ट में कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बैकग्राउंड कलर एंड कलर को कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों का कलर आप कैसे यूज कर। अभी हमने कलर यहाँ पर तो ऐड कर दिया, अब हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर भी ऐड करेंगे इसके अंदर में और देखते हैं बैकग्राउंड कलर किस तरह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन करता है। तो बैकग्राउंड कलर लाइक मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अगर ब्लैक, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा शो हो रहा है। यानी कि आप पार्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर में आप बैकग्राउंड कलर और कलर दोनों को ऐड कर पाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ यहाँ पर टेक्स्ट है, अब मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हाई कॉन्ट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी टेक्स्ट होते हैं वो आपको हाई कॉन्ट्रास्ट में रखना है, क्योंकि जो विज़न प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है विज़न का, जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप कंट्रास्ट ज़्यादा रखेंगे टेक्स्ट का तो उनके लिए काफ़ी ईजी होगा रीड करने में। किस टेक्स्ट का कंट्रास्ट इसलिए आपको अच्छा रखना है कि अगर आप बैकग्राउंड कलर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका उससे मैचिंग मैचिंग थोड़ा हो जाता है, कंट्रास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी आपको बैकग्राउंड कलर के कंपेयर में आपको कंट्रास्ट टेक्स्ट का ज़्यादा रखना है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट में, यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे यूज़ होता है। और यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को हम सेंटर में करने के लिए, राइट में, लेफ्ट में करने के लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और जस्ट इसके नीचे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और हम इसका आउटपुट यहाँ से देखेंगे। तो अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सेंटर में दिख रहा होगा। ठीक है, टेक्स्ट आपको सेंटर में दिख रहा होगा। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट है, ऑन राइट है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में रहता ही है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं राइट में कर दूँ, टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा क्या, राइट। तो ये क्या हो गया, राइट में हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को आप राइट लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अलाइनमेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, अब आता है हमारा एक और जो होता है जस्टिफाई।
इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। पता होने के बाद भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं। अब मैं जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँ, मैं आपको पता बता सकता हूँ। मैं हेलो को यूज़ यहाँ हेलो से हेलो को मैं रिमूव करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग को लेता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लोरियम, और इससे क्या होगा, टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ पैराग्राफ को, और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक लाइक टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे हमने उसमें यूज़ किया था उस तरह मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। तो अभी मैं यूज़ किया हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। तो अलाइनमेंट जब हम टेक्स्ट का सेंटर करते हैं तो वो इस तरह से दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि अलाइनमेंट हमारा सही नहीं हो पाता है। ठीक है। और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से कुछ अलग निकल रहा है। तो इसके लिए हम लोग विड्थ और हाइट देके तो कर ही लेते हैं, बट इसका बेस्ट तरीका एक और है यहाँ पर यूज करने का, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। यस, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या करता है कि अगर आपका विड्थ है किसी भी बॉक्स का, लाइक आपने 100 पिक्सल दिया है, तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग पूरे बॉक्स का विड्थ लेके और वो अपने टेक्स्ट में क्या करेगा, स्पेसिंग दे देगा। ठीक है। टेक्स्ट में स्पेसिंग देके और वो पूरा बॉक्स को फिल आउट कर देगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आप जब किसी भी बॉक्स में पूरा टेक्स्ट को आप फिल आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जस्टिफाई का आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ये क्या प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि हमारा यहाँ पर कोई यहाँ पर टेक्स्ट है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसका नेक्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो बिल्कुल इसके बराबर में से आ रहा है। राइट। तो ये लास्ट जो काम क्या करता है, वो वही काम करता है कि जो इसके नीचे का जो टेक्स्ट है, यानी कि ये वाला हो गया या फिर ये हो गया, उसका क्या करना है, उसको किस तरह से आपको शो करना है वो यहाँ पर दिखाता है। कैसे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसका काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ है, तो हम पैराग्राफ पे ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से कर दिया सेव। ठीक है। तो हम पैराग्राफ पे डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन लास्ट से लास्ट राइट, यानी कि जो आपका पूरा जो मतलब टेक्स्ट रहेगा, उसका जो लास्ट वाला जो लाइन है, वो कभी भी आपका स्टार्ट क्या होगा, राइट से होगा स्टार्ट, मतलब राइट से आपको शो करेगा। ठीक है। इस तरह से आपको कुछ शो करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, राइट के बाद क्या आता है आपका, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो राइट के बाद आता है सेंटर, एंड आपका आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, सेंटर के बारे में भी पता है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और फर्स्ट वाले लाइन को मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ सेंटर। तो क्या होगा कि जब भी लास्ट वाला जो टेक्स्ट होगा, लास्ट वाला जो लाइन होगा आपका, वो कभी भी शो करेगा सेंटर में, चाहे आप कितना भी वो कर लीजिए, सेंटर में ही आएगा। देखिए। ठीक है। लास्ट वाला टेक्स्ट आप जितना भी कर लीजिए वो आपका सेंटर में ही दिखेगा। तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या करेगा आपका, यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो विड्थ होता है ना बॉक्स का, उसको फिल आउट करता है। तो जस्टिफाई आप यूज करेंगे तो पूरा बॉक्स को फिल आउट करेगा। क्या करेगा, अपने जो ये वर्ड है उसमें स्पेसिंग देगा और पूरे बॉक्स को ये फिल कर देगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर दे रहा हूँ, ताकि कोड आपको मिलता रहे। तो ये चीज़ है। और अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास। टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में अभी हमने ऊपर में देखा था शायद, तो मैं यहाँ पर एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो हमने टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो एक्चुअली टेक्स्ट डायरेक्शन होता है क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो जब भी जो टेक्स्ट होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, कभी भी लेफ्ट से स्टार्टिंग होता है, यानी कि जो राइट लिखावट है टेक्स्ट का, वो क्या है, राइट से स्टार्टिंग है। बट अगर आप लेफ्ट से भी इसको आप स्टार्टिंग करवा सकते हैं। कैसे, चलिए यहाँ देखते हैं। तो अभी हमारे पास ये है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके। तो अभी देखिए, अब जब भी यहाँ पर टेक्स्ट देखेंगे तो ये कभी भी यहाँ पर जो एंड होता है, तो ये लेफ्ट से ही स्टार्टिंग होता है, यानी कि इधर से स्टार्टिंग नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हमें राइट से स्टार्टिंग करना है, यहाँ मुझे क्या करना होगा, डायरेक्शन चेंज करना होगा। डायरेक्शन चेंज क्या करना होगा, इसे मैं राइट से करता हूँ।
तो जब भी आप कोई टेक्स्ट को लिखेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई टेक्स्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो आपका क्या होगा, अब स्टार्टिंग राइट से होगा, देखिए, ठीक है। जब भी लाइन यहाँ ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट से यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई उर्दू का वेबसाइट बनाएंगे उर्दू से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स हों, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी इजी होगा, राइट। मैं आपको एग्जांपल भी बताते हुए चल रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा वर्क मिले तो। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अभी हमने डायरेक्शन को यहाँ पर देख लिया, और डायरेक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ। तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, लाइक आपका एक पैराग्राफ है या फिर एक आपका टेक्स्ट आपने लिखा है, इसके बीच में अगर आपका कोई इमेज होता है तो आप उस इमेज को अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4-5 इमेजेस हैं, यहाँ पर इन्होंने उनको टारगेट किया है और उसको हर एक तरह से यहाँ पर यूज़ किया है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, बेस लाइन यानी डिफ़ॉल्ट होता है कभी भी किसी चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर ऐड किया हूँ, मैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने इमेज को सबसे लास्ट में ऐड किया है, बट मैं इसको मैं बीच में यहाँ पर ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा मैं कट, और कट करने के बाद मैं यहाँ पर एकदम बीच में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा आ चुका है। अभी ये क्या डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई इमेज को ऐड कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट में बेस लाइन यानी कि इसके बराबर में ये इमेज यहाँ पर आता है, राइट। तो अभी इमेज जो है काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको मैं कम कर लेता हूँ थोड़ा, कम से कम मैं रखता हूँ 20, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपका जब ऊपर नीचे हो यानी कि टॉप अलाइन, बॉटम एंड टॉप हो, तो उससे आपको पता चल सके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 50 ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर इसको ही मैं पैराग्राफ में यूज़ किया हूँ, तो मैं इसको मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इमेज में यूज़ किया, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने जैसे ही टॉप किया तो ये क्या हो गया कि जो टेक्स्ट है वो टॉप में चला गया, और इमेज ये है टेक्स्ट मतलब इमेज जो है टॉप से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस लाइन है। बेस लाइन मैंने क्या बोला कि ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में होता है जब हम इमेज को ऐड करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने बेस लाइन किया, ये क्या हो गया, नीचे आ गया। टेक्स्ट जो है वो नीचे आ गया, यानी इसके बराबर में हो गया। टेक्स्ट नीचे नहीं आ रहा, इमेज जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बाद, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बॉटम, ठीक है। बॉटम, सब एंड सुपर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ बॉटम, टेक्स्ट बॉटम, ओके। अब मैं सिर्फ बॉटम यूज़ करूँगा तो क्या होगा, देखिए, तो ये क्या हो गया, बॉटम। बॉटम यानी कि यहाँ नीचे से स्टार्टिंग होगा। बेस लाइन एंड बॉटम मतलब बराबर ही है, सेम आप समझ सकते हैं। तो वह इस तरह से यहाँ पर है। अब मैं यूज़ करता हूँ सब। सब क्या हो गया, नीचे से। सुपर क्या हो गया, चला जाता है, ठीक है। यानी कि सुपर और सब में क्या हो गया, सुपर यानी कि टेक्स्ट के जस्ट कोने से ऊपर जाता है, और सब जो होता है कोने के जस्ट नीचे से होता है, देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट इसके नीचे से यहाँ पर स्टार्टिंग होता है। तो यह क्या हो गया कि आप इस तरह से एक इसका प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन का। ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम देखेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन, कलर और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं भी यहाँ पर जाता हूँ, और एक मैं इमेज यहाँ पर अलग से, मतलब टेक्स्ट अलग से मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं टेक्स्ट यहाँ पर लेता हूँ H2, और इसमें यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ थिकनेस, ठीक है। थिकनेस मतलब नाम दे देता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। अब यहाँ पर आप लोग क्लियर देखिएगा कि मेरे पास एक H2 है, उसके अंदर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी टेक्स्ट को हम डेकोरेट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करना है मुझे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन करना है। लाइन का मतलब क्या हो गया कि मैं इसके ऊपर लाइन देना चाहता हूँ, तो लाइन में क्या दूंगा, लाइन थ्रू, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लाइन थ्रू कर रहा हूँ, तो लाइन थ्रू क्या हो गया, इसके बीच में लाइन आ गया, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर आपको दिखता होगा कब, जब आप डिस्काउंट आप यूज़ करते हैं ना, जैसे कि 499 का किसी का प्राइस है, और उसमें क्या हो गया, एक क्रॉस रहता है और वो
299 दिखाता है, तो उसमें आप लाइन थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको यूज़ कीजिए। मैं सब प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अंडरलाइन भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, यानी कि ये जो लाइन जो हमारा है उसका कलर आपको डिफाइन करना है। तो उसको भी देखते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर आपका कलर है, कलर में कर देता हूँ रेड। यहाँ पर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, रेड हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या है, हमारा स्टाइल है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा एक स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अब यहाँ पर क्या करना है, स्टाइल। जैसे लाइन जो होता है ना, वो हमारा क्या है कि सॉलिड है, डिफॉल्ट में तो सॉलिड रहता है। अब आप देना डबल देना चाहते हैं तो डबल भी दे सकते हैं, तो डैश्ड देना चाहते हैं तो डैश्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टाइलिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, थिकनेस, यानी कि कितना पिक्सल का आपका होना चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट थिकनेस यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, राइट। तो यहाँ पर अभी मेरे पास यहाँ पर क्या था, टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 पिक्सल हो गया। मैं यहाँ पर कर दूंगा 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको। अब यहाँ पर क्या है कि हर एक स्टाइलिंग का एक मतलब शॉर्टकट होता है, यानी कि वन हैंड, यानी कि एक बार में यूज़ करने का तरीका। ठीक है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मैं सबको यहाँ पर क्या करूँगा, कमेंट करूँगा। तो यह क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब सिर्फ हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, ओनली वन चीज़। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहला क्या आएगा, हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थिकनेस। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा क्या रहेगा, 2 पिक्सल का। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम उसका लाइन यूज़ करेंगे, अंडरलाइन या जो भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका कलर। तो कलर हम लोग कर देते हैं रेड। उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, उसका आप यहाँ पर उसका थिकनेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टाइलिंग यूज़ करता हूँ क्या, डॉटेड। ठीक है, डॉटेड यूज़ कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही में यूज़ कर रहा हूँ, मैं अलग अलग में नहीं लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हमको देना है थिकनेस। थिकनेस कितना देंगे मैं, 5 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 पिक्सल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं 15 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो मैं सिर्फ एक लाइन को यूज़ किया हूँ, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड का तरीका है यूज़ करने का। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। और अभी क्या है कि टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब आपके पास कुछ स्मॉल टिप्स है, क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास एंकर टैग है, और एंकर टैग में मैंने कुछ भी लिख दिया, लाइक ये हमारा लिंक है। ठीक है, तो अभी आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर लिंक के नीचे एक हमारा अंडरलाइन है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ये अंडरलाइन आपको चाहिए नहीं होता है, तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं एंकर टैग को यहाँ से हम लोग उसको डायरेक्ट यहाँ पर ये किया, टारगेट किया, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, मैंने किया टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया नन। तो नन किया तो देखिए यहाँ पर लाइन यहाँ पर रिमूव हो गया। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने क्या किया, नन कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब डिफ़ॉल्ट में जो लाइनिंग होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी यूज़ करना अगर आपको आता है तो आप बहुत मतलब आपको यूज़ करना ये आना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब इजी भी है, और काफ़ी मतलब अच्छा है, अमेजिंग है इसको यूज़ करने के लिए। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि लाइक आप कोई टेक्स्ट को यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से, और आपका टेक्स्ट सेम जगह पे, यानी पैराग्राफ आपने यूज़ किया है, और पैराग्राफ आपका बहुत जगह पे, मतलब 1000 लाइन है आपके पास। तो सब में अगर आपको चेंज करना हो, यानी अपर केस में करना होगा, तो आप सब में तो चेंज करेंगे नहीं, अलग अलग से जा जाके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कितना है, हमारे पास एक पैराग्राफ है, और मैं इसी को H2 जो है हमारा, सॉरी, यहाँ पर मैं पैराग्राफ एक ले लेता हूँ। ठीक है,
पैराग्राफ में लेता हूँ लोरियम, सॉरी, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ हेलो, फिर एक पैराग्राफ लेता हूँ और मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर दो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। तो इसको क्या करना है, मैंने क्या किया है कि स्मॉल लेटर में लिखा है। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या आता है कि कभी कभी आपको करना क्या होता है कि आपको इसको करना है स्मॉल में, स्मॉल में तो है ही है वेर खैर, आपको क्या करना है इसको कैपिटल में करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। मैं पैराग्राफ यहाँ पर यूज़ करूँगा ना तो ये भी हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं पी को यहाँ पर टारगेट किया और पी के अंदर में मुझे स्टाइलिंग क्या ऐड करना है यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है किसमें, अपर केस में, यानी कि मुझे दोनों को अपर केस यानी कि पूरा कैपिटल में करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर कर दिया मैं अपर केस। जैसे अपर केस करेंगे देखिए सब हमारा कैपिटल में हो गया। ठीक है, ये हमारा एक हो गया पहला। दूसरा दूसरा हमारा क्या है देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है कि लोअर केस, यानी कि जितना भी है सब लोअर केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा। अब हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा हमारा क्या है। तो तीसरा हमारा यहाँ पर आता है कैपिटलाइज। इसका क्या काम है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक तो हमारा हो गया लोअर केस, एक हमारा हो गया अपर केस। कैपिटलाइज क्या करता है कि हर एक वर्ड का, यानी कि हर एक वर्ड का या फिर आप मान के चलिए कि आपका कोई सेंटेंस है उसका पहला लेटर आपका क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, कैपिटलाइज करूँगा। जैसे मैं कैपिटलाइज करूँगा हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग का। हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में स्पेसिंग उसका खुद का होता है। बट हम क्या चाहते हैं कि कुछ स्पेस हमारा इसके बीच में रहे, यानी कि टेक्स्ट हमारा मान लीजिए कोई लाइन है उसके बीच में हम स्पेसिंग चाहते हैं। ठीक है, तो उसके हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट का काम क्या है, चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और हमारे पास पैराग्राफ जो है, ठीक है, यहाँ हमारे पास पैराग्राफ है इधर यहाँ पे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट का यूज़ करेंगे और इसमें हम कर देंगे 50 पिक्सल, सॉरी 50 यहाँ पर पिक्सल कर दिए। तो 50 पिक्सल यहाँ पर कर क्या रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो ये फर्स्ट में जो है ना, फर्स्ट में जो स्टार्टिंग है, आप न्यूज़ जब देखते होंगे तो फर्स्ट में जो इमेज होता है उसके बाद से यहाँ पर उसके बाद टेक्स्ट स्टार्टिंग होता है। तो टेक्स्ट इंडेंट का काम क्या है कि शुरू के फर्स्ट यानी कि 50 पिक्सल को वो छोड़ के उसके आगे से वो काम करेगा अपना, मतलब टेक्स्ट को आएगा। अब यहाँ पर मैं 100 कर दूंगा तो ये 100 पिक्सल को यहाँ छोड़ के उसके बाद यहाँ से वो राइटिंग अपना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या, इसका काम क्या हो गया, टेक्स्ट इंडेंट करना। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है लेटर स्पेसिंग। लेटर हम किसको कह सकते हैं, लेटर मतलब लाइक मान के चलिए कि ये हमारा एक लेटर है। ठीक है, या फिर लेटर हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पैराग्राफ के इसमें अंदर आएंगे और यहाँ पर आएंगे लेटर स्पेसिंग। कितना देना है, 20 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग यानी कि हर एक लेटर में के बीच में आपका एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए लोरियम इप्सम सब अलग अलग हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने 20 पिक्सल यूज़ किया है। अगर मैं 5 पिक्सल यूज़ करूँगा, देखिए 5 पिक्सल सब में ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हमने यूज किया था वो यहाँ पर हमने शायद रिमूव कर दिया है। अच्छा, मैंने पैराग्राफ यहाँ पर यूज किया था, ठीक है ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर 20 पिक्सल यहाँ पर देखा। अब मैं इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या, लाइन हाइट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर इमेज हमारा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इमेज को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आगे आता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइन हमारा काफ़ी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब बिल्कुल चिपका हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग देना चाहता हूँ। स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन हाइट का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ के जस्ट नीचे यहाँ पर एक यूज़ करूँगा लाइन हाइट। ये एक प्रॉपर्टी है और इसका हमें वैल्यू देना है। लाइन हाइट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
और लाइन हाइट हमें कितना देना है, 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल का कुछ इस तरह से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर देता हूँ 30 पिक्सल, 30 पिक्सल कुछ इस तरह से, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल कुछ इस तरह से। तो ये स्पेसिंग क्या हो सकता है कि लाइन हाइट, यानी कि हर एक लाइन में आपका ये स्पेसिंग देगा। ठीक है, आपका लाइन जितना भी ये बनता जाएगा उसमें ये स्पेसिंग ऐड करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो लाइन हाइट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा वर्ड स्पेसिंग एंड है हमारा वाइट स्पेस, दो चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। वर्ड स्पेस क्या होता है कि हर एक वर्ड में स्पेस आपको देगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वर्ड स्पेसिंग में देता हूँ मैं 20 पिक्सल, हर एक वर्ड के बाद आपका एक 20 पिक्सल का स्पेस देगा, फिर एक वर्ड आएगा, फिर एक वर्ड आएगा। तो इसका भी काफ़ी यूज़ है, आप इसको सीख सकते हैं। उसके बाद आता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस किसको कहते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो वाइट स्पेस में यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है मैं दिखा रहा हूँ। वाइट स्पेस की तरफ चलते हैं। लाइन एट हो गया हमारा वाइट स्पेस। ओके, तो वाइट स्पेस क्या है, वाइट स्पेस यहाँ पर 10 पिक्सल है। हम भी यहाँ पर 10 पिक्सल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा शायद वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वाइट स्पेसिंग देखते हैं हमारा आ रहा है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जब ओवरफ्लो जब होता है ना तो ये वर्क करता है वाइट स्पेस, यानी कि जैसे वाइट स्पेस यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आप नन कर देंगे तो आपको वाइट स्पेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, उसके बीच में जैसे यहाँ पर कोई स्पेस छूट रहा है, तो उसके जगह पे आप क्या करते हैं, उस वाइट स्पेस को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यूज़ है। मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ से कट। अब हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट का शैडो। आप यहाँ पर बॉक्स शैडो आपने यूज़ किया होगा, वहाँ पर हमने पढ़ा, बट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का शैडो। टेक्स्ट शैडो कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है जिस तरह हम बॉक्स शैडो में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक यहाँ पर H1 है, उससे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, और H1 का मैं कलर यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ, और बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अपना मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ। तो टेक्स्ट का कलर यहाँ से मैं उठाता हूँ और इसको मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट शैडो को। ठीक है, टेक्स्ट शैडो यहाँ पर मैंने यूज़ किया, और उसके अंदर में देखिए यहाँ पर आपको एक शैडो दिख रहा होगा। अब ये यूज़ कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। जैसे यहाँ, सॉरी, जैसे ही आप टेक्स्ट शैडो यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला क्या आएगा कि आपको बॉर्डर, मतलब आपका जो शैडो है आपको कहाँ कहाँ देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देना है टॉप एंड बॉटम। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में 2 पिक्सल। ओके, एंड यहाँ पर मैं टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा शो नहीं हो रहा है, मैं शेडो यहाँ पर ऐड करूँगा, उसके बाद शो होगा। टॉप एंड बॉटम 2 पिक्सल, मैं 5 पिक्सल रख लेता हूँ, एंड लेफ्ट एंड राइट हमारा 5 पिक्सल हो गया। ठीक है, ब्लर आपको कितना देना है, ब्लर मैं देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, आपको कलर कौन सा देना है, मैं रेड देता हूँ। आ गया। ठीक है, मैं आप इसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। मैं 5 पिक्सल रखूँगा, मैं यहाँ पे लाइक 100 पिक्सल रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करते हैं। अब टेक्स्ट में देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक शैडो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल शैडो यूज करना। एक और क्या आता है कि आप अलग अलग कलर आप एक ही टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे कहीं से चूज करना ना पड़े। तो अभी क्या करना है कि मैं एक को यूज किया हूँ, रेड को। रेड के बाद मुझे एक और यूज करना है, तो मैं यहाँ पर एक और यूज कर लिया। तो इसमें मिक्स क्या हो गया, एक डार्क ब्लू हो गया, एक रेड हो गया, और एक यहाँ पर कुछ इस तरह से है। तो इसका कलर मैं चेंज करता हूँ और ब्लैक करता हूँ। टेक्स्ट शेडो जो हमारा है ना, इसको मैं ब्लैक करता हूँ रेड वाले को, ताकि कॉम्बिनेशन सही हो जाए। तो यहाँ पर मैं कर दिया ब्लैक। तो ये अब कैसा कलर आपको दिख रहा होगा, नियोन, राइट। नियोन कलर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप अलग अलग कलर को एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट शेडो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा एक सी एस एस फॉन्ट है, यानी कि हम सी एस एस यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सी एस एस फॉन्ट भी यूज़ करते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पर जैसे आपका ये फॉन्ट फैमिली दिख रहा होगा ना, फॉन्ट कुछ अलग तरह से दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट में है, बट इसका आप अलग से फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चूजिंग द राइट फॉन्ट ऑफ योर वेबसाइट इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि सही फॉन्ट आपको यूज़ करना आपके वेबसाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी,
हमारे पास एक फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होता है, उसको यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर पाएँगे। कैसे? यहाँ पर हम देखते हैं। हम H1 को जो हमने जिसमें टेक्स्ट शैडो दिया है उसी में हम लोग यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ लाइक इसको। ये कौन सा टेक्स्ट फैमिली है पता नहीं, बट ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे ही यूज़ किया यहाँ पर हमारा जो है टेक्स्ट का जो फैमिली है यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी कि हमने एक ही यूज़ क्यों नहीं किया, बार बार अलग अलग क्यों यूज़ किया, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको इतना ही फोकस करना है। आगे हमारा क्या है कि व्हाट आर द वेब सेफ फ़ॉन्ट्स। वेब सेफ फ़ॉन्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वेब सेफ फ़ॉन्ट्स आर फ़ॉन्ट्स दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल ब्राउज़र एंड डिवाइसेस। आपको क्या करना है कि जैसे कि वेब सेफ फ़ॉन्ट्स क्या होता है कि कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हर एक ब्राउज़र में अवेलेबल होता है, राइट? सैन सेरिफ हो गया, इसी तरह से हो गया सेरिफ हो गया। ये कुछ कुछ हैं जो फ़ॉन्ट्स आपको हर एक वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। तो उसके उससे बचने के लिए, यानी कि अगर आपका कोई टेक्स्ट आपने यूज़ किया और वो टेक्स्ट आपका यूज़ नहीं हो, किसी वेबसाइट में आपका टेक्स्ट यूज़ ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉलबैक फ़ॉन्ट्स का। फॉलबैक फ़ॉन्ट्स क्या होता है कि जब कोई आपका टेक्स्ट होता है, आपने फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ किया है और वो फ़ॉन्ट फैमिली किसी वेबसाइट में यूज़ ना हो, तो आपको फॉलबैक का फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना चाहिए। वो क्या होता है मैं यहाँ पर बात करता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, मैं इसको रिमूव करता हूँ एक सेकेंड ताकि मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे पास सबसे पहले क्या है, एक सैन सेरिफ है। सैन सेरिफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कमेंट किया। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट मैंने ऐड किया तो यहाँ पर शो तो नहीं हो रहा सेरिफ, बट आप ये पे आप ध्यान देंगे कि किसी वेबसाइट में अगर मेरा सैन सेरिफ यूज़ ना हो, अगर कोई वेबसाइट में मेरा सैन सेरिफ यूज़ ना हो, तो क्या होगा, ये हमारा सेरिफ यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया क्या, फॉलबैक फ़ॉन्ट्स का यूज़। जिसको आपको यूज़ करना चाहिए, हर एक वेबसाइट में यूज़ होता ही है। अब आप बात आता है कि बेस्ट वेब सेफ फ़ॉन्ट्स फॉर HTML एंड CSS। HTML में कुछ फ़ॉन्ट्स आपका अवेलेबल हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉलबैक फ़ॉन्ट्स के लिए काम करता है। तो ये क्या होगा कि एरियल क्या होगा, सैन सेरिफ का है, और ये सारी चीज़ें सेरिफ सैन सेरिफ का यूज़ किया हुआ है। तो होमा हो गया, ट्रिबो चैट हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट फैमिली है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। नोट हमारे पास कुछ है, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे कि बिफोर यू पब्लिश योर वेबसाइट ऑलवेज चेक हाउ योर फ़ॉन्ट्स अपीयर ऑन डिफरेंट ब्राउज़र और डिवाइसेस एंड ऑलवेज यूज फॉलबैक फ़ॉन्ट्स। ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका जो वेबसाइट है हर एक ब्राउज़र में आपका फ़ॉन्ट शो हो रहा है या नहीं, अलग अलग डिवाइस में आपको फ़ॉन्ट शो हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, हमेशा आपको फॉलबैक फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। तो एक्चुअली फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि फ़ॉन्ट स्टाइलिंग यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक है, राइट। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल होता क्या है। हमारे पास अभी एक हमारा H1 टैग है। H1 में हमारा फ़ॉन्ट है हेलो, अब उसमें हम यूज़ करेंगे क्या, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं इटैलिक। इटैलिक जैसे ही कि हमने क्या किया, यहाँ पर क्या हो गया, इटैलिक हो गया। सेम इसकी जगह पे हम और एक यूज़ करेंगे, इसके जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ऑब्लिक। ऑब्लिक हमारे पास था तो फिर ये क्या हो गया, ऑब्लिक हो गया। नेक्स्ट हमारा एक और था, उसको हम लोग देखते हैं। एक और हमारा था लाइक नॉर्मल था, ठीक है। नॉर्मल हमारा तो डिफ़ॉल्ट में तो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीन प्रॉपर्टीज हो गया स्टाइलिंग का। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। फ़ॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है कि वेट का मतलब कि फ़ॉन्ट में आप थिकनेस कितना ऐड करना चाहते हैं, वो आपका एक डिफाइन करता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है बोल्ड। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर फ़ॉन्ट नॉर्मल कर दिया, उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पर हम इसके बारे में देखते हैं। सरप्राइज ऑफर। तो फ़ॉन्ट वेट का यूज़ क्या होता है कि इसको बोल्ड करने का, तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट यूज़ करूँगा। और फ़ॉन्ट वेट डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल रहता है। यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग बोल्ड।
तो जैसे ही हम बोल्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर बोल्ड ऑटोमेटिकली जो H1 टैग होता है वो बोल्ड होता है। यहाँ पर मैं बोल्डर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग से शायद इसमें वर्क नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर H1 शायद इसमें यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मैं उसको यहाँ पर रिमूव कर एक बार कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट वेट बोल्डर, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल्ड जैसे ही यूज़ किया तो यहाँ पर बोल्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आपको जैसे मैं इसको यहाँ पर पैराग्राफ में यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं पैराग्राफ में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये क्या है बोल्ड हो गया। मैं यहाँ पर बोल्डर यूज़ करूँगा तो और ये ज़्यादा ये बोल्ड हो जाएगा। अब बताता है कि यहाँ पर इसको जो होता है फ़ॉन्ट वेट का नंबर वाइज कैसे बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट वेट लेता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 900। जैसे मैं 900 ऐड किया यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट इसका बढ़ गया। अब मैं यहाँ पे 100 करूँगा तो 100 में क्या होगा, ये बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल हो जाएगा, यानी जिस तरह से ये इसका बढ़ेगा उतना वो बोल्ड होता जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। बोल्डर यहाँ पर जैसे मैंने यूज़ किया, मैं 100 करूँगा तो बिल्कुल 100 हो जाएगा, और मैं यहाँ पर 900 की यूज़ करूँगा पूरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका फ़ॉन्ट वेट यूज़ करने का, यानी कि उसके तरीके का। अब एक आता है हमारा क्या, एक हमारा आता है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था लोअर केस लेटर हो गया, उसके बाद अपर केस हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ को, उन सारे को यहाँ पर क्या करता है वो कन्वर्ट करता है स्मॉल फ़ॉन्ट में। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इसमें, कैसे कहाँ पर गया, तो मैं पैराग्राफ में ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अभी हमारा क्या था, यहाँ पर लाइक इसी में मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारा क्या था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपर केस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल अपर केस में हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपर केस मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, और अपर केस शायद मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। ओके, तो मेरा यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए मेरा यूज़ नहीं हो रहा था। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर अपर केस इसको इनेबल करता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, इनेबल हो गया अपर केस। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि अपर केस यहाँ पर इनेबल हो गया, मुझे क्या करना है, अब नॉर्मल एक होता है, एक हमारा स्मॉल कैप्स होता है। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या हो गया, मैं आपको यूज़ करके ही दिखाता हूँ, तभी आपका यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट में क्या करूँगा, स्मॉल कैप्स, ठीक है। स्मॉल कैप्स शायद मैं अपर केस यूज़ किया हूँ इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो पूरे सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका जो लेटर है उसको वहाँ पर वो कैपिटल कर दे, यानी कि सब में कैपिटल तो सब है, बट उसको थोड़ा बड़ा, यानी कि उसको थोड़ा बड़ा में दिखा रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट वेरिएंट का आप इस तरह से कुछ यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पर यूज हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की तरफ, कि फ़ॉन्ट साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा 50 पिक्सल में लगे। तो 50 पिक्सल यहाँ जैसे ही करूँगा इसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 20 पिक्सल भी कर सकता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ का कुछ इस तरह से यहाँ पर यूजेस है। अब हमारे पास लास्ट ही कुछ हमारा बचा हुआ है गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स का यहाँ पर क्यों हम बता रहे हैं कि लाइक हमारे पास जो एचटीएमएल में होता है फ़ॉन्ट, वो सब फ़ॉन्ट आप यूज़ कर तो सकते हैं, बट कुछ फ़ॉन्ट होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आपको बाहर से सीडीएन फाइल का यूज़ करके आपको यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करके फ़ॉन्ट का हम यूज़ करने का तरीका यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको क्रोम में, ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का, यानी कि जो फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है उसको यहाँ पर यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको करना है क्या, फ़ॉन्ट यूज़ करना है, गूगल फ़ॉन्ट, ठीक है। तो मैं आता जाता हूँ गूगल फ़ॉन्ट में, और गूगल फ़ॉन्ट में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर पिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए क्या तरीका है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर बॉक्स है और हमने यहाँ पर एक फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ पर आपको पॉपिंस यहाँ पर सर्च करना है। पॉपिंस सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शो होगा,
तो मैं जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मेरे पास 400 चाहिए तो 400 यहाँ पर, और हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, गेट फ़ॉन्ट में जाता हूँ, और गेट फ़ॉन्ट में अभी हमारे पास ये क्या है कि एक हमारे पास सिलेक्टेड है, जो कि हमारा क्या है, एक यहाँ पर पोपिन्स है। ठीक है, तो अभी मैं इसको गेट इम्बेड कोड यहाँ पर लेता हूँ। इम्बेड कोड में क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर लिंक में जाता हूँ, इंपोर्ट का, यानी इंपोर्ट का यूज़ क्या होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं CSS फाइल में, और लिंक का जब आप यूज़ करेंगे, ये आपको यूज़ करना है आपको अपने उसमें HTML के फाइल में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ अपने HTML के फाइल में। तो यहाँ पर आता हूँ लिंक में, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी क्या है कि यहाँ पर आपके पास जितने भी लाइक जितने भी जो स्टाइलिंग है यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिंपली यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ किया था, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि लाइक यहाँ पे हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ किया सैंस सेरिफ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्या, पोपिन्स। ठीक है, तो पोपिन्स अभी आप ऐसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पोपिन्स आ चुका है। लेकिन ये सही यूज़ करने का तरीका नहीं है। अगर आप कहीं दूसरे लिंक से अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी फ़ॉन्ट्स को, तो आपको कुछ इस तरह से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पोपिन्स आ चुका है, और यहाँ पर पोपिन्स आ चुका है। अब आपको मैं जैसे बोला था कि आपको अलग दूसरे फ़ॉन्ट को भी यूज़ करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सैंस सेरिफ को भी यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास 2 फ़ॉन्ट आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो उसका जो फ़ॉन्ट वेट है तो बाकी काफ़ी कम है, तो मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करके 400 कर लेता हूँ। 400 तो 500 भी कर सकता हूँ, 600 भी कर सकता हूँ, 700 भी कर सकता हूँ, 800 एंड 900। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर यूज़ करने के तरीके हैं, आप हर एक को यहाँ पर यूज़ कर पाएँगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो अभी यहाँ पर क्या है कि हमारा सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया, काफ़ी ईज़ी था। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। बट आपको काफ़ी नॉलेज मिल चुका होगा इसके बारे में कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। और आप इन सब सारी चीज़ों को एक आप यूज़ करके एक प्रोजेक्ट में आप बना के आप मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा के मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि मैं चेक कर पाऊँगा कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। कम से कम आपको यहाँ पर टाइम देना होगा, तभी आपको ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, और हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इन सारी चीज़ों में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी नेक्स्ट लेक्चर के वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।